वालेकुम माय व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो की काफ़ी ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि सर पेमेंट गेटवे के हवाले से आप हमें बताएं कि सर हमने पेमेंट एक्सेप्ट करनी है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू या ई वॉलेट के थ्रू, और आउट ऑफ द कंट्री से मतलब क्रॉस बॉर्डर से हमने पेमेंट लेनी है तो कौन सा गेटवे अच्छा रहेगा और क्या प्रोसेस होता है, और 3D गेटवे क्या होता है, 2D गेटवे क्या होता है, नॉर्मल पेमेंट गेटवे क्या होता है, हाई रिस्क गेटवे क्या होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी की पूरी मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ। प्लीज़ मेरे साथ आप लोग रहिए, ये वीडियो पूरी देखेंगे तो ही आप लोगों को समझ आएगा कि पेमेंट गेटवे क्या होता है, इसका पेमेंट मेथड के अंदर क्या रोल होता है, किस तरह लिया जाता है, और 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। सबसे पहले पेमेंट गेटवे देखें। ई कॉमर्स बिजनेस के लिए एक पेमेंट गेटवे की ज़रूरत होती है। ठीक है, पेमेंट गेटवे क्यों ज़रूरी होता है, क्या होता है, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। पहला पॉइंट है पेमेंट गेटवे। फॉर एग्जांपल कि मेरी एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट के ऊपर मैं कोई कपड़े सेल कर रहा हूँ, जैसे शर्ट्स हो गई, पैंट्स हो गई, शूज़ हो गए। मैं कोई जो हूँ ये चीज़ें मैं सेल आउट कर रहा हूँ, लेकिन मैं रहता हूँ इंडिया में। ठीक है, और मुझे सेल आउट करना है अमेरिका की मार्केट में या यूरोप की मार्केट में या मिडिल ईस्ट की मार्केट में या कनाडा में, तो इंडिया से बाहर हो गई। तो इस सूरत में आपको पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए एक पेमेंट गेटवे की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो सामने अब कोई कस्टमर है, फॉर एग्जांपल कि मैं इंडिया में हूँ, वो कस्टमर है अमेरिका में, अब उससे मैं पेमेंट कैसे लूँ? वो मेरी वेबसाइट पे तो जा रहा है, उसके पास ऑनलाइन बैंकिंग का आ रहा है, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग तो वो तो डोमेस्टिक मार्केट की है ना। अगर कोई इंडिया का कस्टमर मेरी वेबसाइट पे जाके लेगा, परचेस करेगा, तो वो तो मुझे बैंक डिपॉजिट भी कर सकता है, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जब आप कोई कस्टमर आपसे परचेज़ करता है तो आपको एक पेमेंट गेटवे चाहिए होता है, जिसके थ्रू आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की पेमेंट आप कलेक्ट कर सकते हैं और वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में हिट हो जाए। ठीक है, अब उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट पेमेंट गेटवेज होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि स्ट्राइप हो गया, पेपॉल हो गया, ठीक है, कार्डअप हो गया, टैज़ापे हो गया। इस तरह के पेमेंट गेटवेज होते हैं। आप अपनी वेबसाइट पे इसको इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले तो आप अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने पेपॉल या स्ट्राइप आपने अप्लाई कर दिया, वो आपसे 5-6 क्वेश्चंस करता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका आईसी नंबर, आपका बैंक की डिटेल्स वगैरह वगैरह। जब आप साइन अप हो जाते हैं, आप उसको अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करें। अब फॉर एग्जांपल कि मैं कस्टमर हूँ अमेरिका में बैठा हुआ, मैं आपकी वेबसाइट पे गया, वहाँ पे मैंने अपने सारी डिटेल, मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, उसको मैंने कार्ट के अंदर डाला, कार्ट के अंदर डाल के प्रोसीड मैंने किया चेकआउट पेज के अंदर मैंने सारी डिटेल डाली, नेम, एड्रेस वगैरह, जहाँ पे वो प्रोडक्ट को डिलीवर करना है। ठीक है, जब मैंने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो एक पेपॉल का पेज खुल जाएगा। पेपॉल वो मांगेगा मुझसे मेरे कार्ड की डिटेल। अब मैं अमेरिका में बेस्ड हूँ, लेकिन मैं इंडिया से शॉपिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अब वो मुझसे मांगेगा मेरे कार्ड की डिटेल, चाहे मेरे पास डेबिट कार्ड हो, चाहे मेरे पास क्रेडिट कार्ड हो, दुनिया में किसी भी बैंक का, इट डजेंट मैटर। मैंने वहाँ पे अपने कार्ड की डिटेल डाली, कार्ड नंबर डाला, एक्सपायरी डाली, मंथ डाला, सीवीसी कोड डाला, नेम ऑन कार्ड डाला और प्रोसीड किया। वो बैंक पेज पे मुझे लेके जाएगा। वहाँ पे फिर मांगेगा ओटीपी। समटाइम्स कुछ बैंक्स होते हैं वो ईमेल पे भेजते हैं, कुछ बैंक्स होते हैं वो मोबाइल पे भेजते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोबाइल पे ही रिसीव होता है। वो ओटीपी मैं डालूंगा, प्रोसीड पे क्लिक करूँगा, वो 10 सेकेंड या विदिन 5 सेकेंड्स प्रोसेस उसको कर देगा और ईमेल मेरे पास आ जाएगी कि ऑर्डर आपका रिसीव हो गया है। फिर जो इंडिया की जिस वेबसाइट से आपने परचेज़ किया होगा, वहाँ पे उसको भी एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, वो सारा पैक वैक करके आपको डिस्पैच कर देगा। लेकिन पेपाल या स्ट्राइप वो आपको विद इन 2 और 3 डेज़ आपके अकाउंट में, बैंक में वो हिट कर देगा अमाउंट को। तो ये होता है पेमेंट गेटवे का असल रोल के क्रॉस बॉर्डर, जो इंटरनेशनल मार्केट से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से जो आपने पेमेंट उठानी है, वो इसलिए वो यूज़ होता है, ये एक प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है,
अच्छा, अब आते हैं कि 2D और 3D पेमेंट गेटवे में क्या फ़र्क है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2D पेमेंट गेटवे एंड द 3D पेमेंट गेटवे? ओके, लेट मी टेल यू फर्स्ट कि आजकल के दौर में 95% 3D पेमेंट गेटवे ही चल रहा है। 3D पेमेंट गेटवे वो ज़्यादा सिक्योर होता है। 3D पेमेंट गेटवे का मतलब है कि जब आप चेकआउट पेज पे गए, जिस गेटवे के अंदर हमेशा 3D का मतलब होता है OTP, वन टाइम पासवर्ड। जिस गेटवे के अंदर OTP मांगता है, इसका मतलब है कि वो 3D है, वो मज़ीद सिक्योर है। और 2D क्या होता है, 2D के अंदर वो OTP नहीं मांगता है। अगर आपके पास 2D पेमेंट गेटवे का मतलब है कि आपके पास कार्ड है, आपने कार्ड की डिटेल डाली, जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे वो OTP पे नहीं जाएगा, वो सीधा उसका चार्ज शो कर देगा। तो ये एक रिस्क हो जाता है 2D में। पहले के वक्त में, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले ये 2D था, 2D चलता था, लेकिन उसमें इतना स्कैम और इतना जो है स्कैम स्कैंडल्स हुए कि बैंक्स ने फिर अपना पूरी वो चीज़ ही चेंज कर दी। अब सारा 3D के ऊपर चला गया है। क्योंकि 2D में क्या होता था कि लोग कार्ड का डाटा चोरी कर लेते थे, इस कार्ड की पिक्चर ले ली आगे पीछे की, अब OTP तो जा नहीं रहा ना, बैंक फ़ोन करके कस्टमर से कंफर्मेशन ले रहा है, ठीक है, तो लोग दूसरों के कार्ड इस्तेमाल कर लिया करते थे। लेकिन अब आजकल के दौर में 3D पेमेंट गेटवे ही यूज़ किया जाता है। दुनिया में 95 से लेकर 98% 3D पेमेंट गेटवे ही चल रहा है। अच्छा, अब हम बात करें कि हाई रिस्क गेटवे क्या होते हैं। देखें, कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं हाई रिस्क पेमेंट गेटवे, जैसे इंडिया के कुछ पेमेंट गेटवे हैं, थाईलैंड के हैं, ठीक है, मलेशिया के एक दो हाई रिस्क पेमेंट गेटवे हैं, और यूरोप के एक दो हाई गेटवे हैं, अमेरिका के हाई रिस्क पेमेंट गेटवे हैं। वो हाई रिस्क गेटवे क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि जो एक तो बहुत ओल्ड होते हैं, सेकंड उनका जो रेटिंग होती है इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत कम होती है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, बताना तो नहीं चाहता लेकिन मैं बता देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने लिया fasterpay.com के नाम से, ठीक है, ये एक यूरोप की कंट्री का एक पेमेंट गेटवे है, उसने लिया। अच्छा, उसको नहीं पता था कि ये हाई रिस्क पेमेंट गेटवे है। अब उसने अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर लिया, अपना प्रोडक्ट सेल आउट किया अमेरिका की मार्केट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम था, उसने किया और कस्टमर ने पेमेंट कर दी। 3D सिक्योर था, 3D सिक्योर में भी हाई रिस्क की पेमेंट गेटवे था। तो कस्टमर ने OTP डाल के पेमेंट कर दी और पेमेंट थी $600 समथिंग की, ठीक है। फास्टर पे को इमीडिएटली आ गई। फास्टर पे का क्या था कि वो जो है, मतलब मेरे कस्टमर को, जो उसका एक मर्चेंट था, उसको वो पेमेंट देगा वीकली। उसने कहा यार पेमेंट फास्टर पे के मेरे डैशबोर्ड में तो आ गई है, मुझे मिल जाएगी 1 वीक के बाद, तो मैं प्रोडक्ट को डिस्पैच कर देता हूँ। अब उसने अपनी जेब से पेमेंट से ख़रीदा, अपना कैपिटल लगाया और पेमेंट को डिस्पैच कर दिया अमेरिका। उसके वो डिस्पैच कर दिया, लेकिन 1 वीक के बाद जब पता लगा कि यार ये तो हाई रिस्क गेटवे है, और गेटवे ने इंक्वायरी शुरू कर दी, बहुत से नॉनसेंस क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए कि कस्टमर का आप आईडी दें जिसने पेमेंट दी है, आप उसका ड्राइविंग लाइसेंस दें, उसका बिल दें, ठीक है, उसका आप जो है पासपोर्ट नंबर दें, उसकी गाड़ी का जो नंबर प्लेट है आप उसकी पिक्चर दें। मतलब कोई सेंस वाली कोई बात होती है? हाई रिस्क पेमेंट गेटवे, जो चोर और चक्के होते हैं ना, जिन्होंने पैसा पीना होता है गेटवे वालों ने, ये हरकत वही लोग करते हैं और वो इसके पैसे पी गए। तो आप कोई भी पेमेंट गेटवे लेने से पहले, वैसे मैं तो आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा कि मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी है, आप लोग या तो स्ट्राइप यूज़ करें या तो आप लोग पेपॉल यूज़ करें। मैं जानता हूँ अब लोग पूछेंगे कि आप ये रिकमेंड कर रहे हैं लेकिन इसकी जो फ़ीस है बहुत ज़्यादा, ये है वो है। देखें, 1% या 2% ज़्यादा फ़ीस देने से आपका इतना नुकसान नहीं होगा कि पूरी पेमेंट आपकी वेस्ट हो जाए, ठीक है। पेपाल और स्ट्राइप आप यूज़ करें, बेशक उनकी थोड़ी फ़ीस ज़्यादा है, ईच ट्रांजेक्शन 4 पॉइंट समथिंग है, और लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि वो सेफ़ एंड सिक्योर हैं। तो अगर आप पेमेंट गेटवे लेना भी चाहते हैं तो पेपाल या स्ट्राइप या cardup.com के नाम से आप उनसे भी ले सकते हो, उनका पेमेंट गेटवे अच्छा है, ठीक है।
तो ये था पूरी वीडियो जो मैंने आप लोग को पूरा बताया। अगर फिर भी आप लोग का कोई क्वेश्चन हो पेमेंट गेटवे के हवाले से तो प्लीज़ काइंडली आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मैंने एक वीडियो और भी मैंने बनाई थी पेमेंट गेटवे की, उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अपनी ईमेल आईडी भी दे दूंगा। अगर किसी और हवाले से आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, मुझे ईमेल करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे सवाल करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, एक हौसला अफजाई होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को समझ आ गई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।